दोस्तों ये है सबूत। लप्पू ने सीमा भगोड़ी की आंख फोड़ दी। देख लो खुद अपनी आंखों से। अब वो परेशान है। अब वो वहाँ से निकलना चाहती है कि वहाँ पे लगातार उसकी पिटाई हो रही है। जब-जब उसकी पिटाई होती है, बच्चों को दूसरे कमरे में बंद कर दिया जाता है कि मोमिन मलिक साहब क्या कर लेंगे? वो आए हैं, वो वहाँ से पाकिस्तान के जासूस हैं। वो जिस तरह से मोमिन मलिक साहब ने आज जो कर दिखाया, तो ये अनएक्सपेक्टेड था। नेत्रपाल जो है वो बहुत परेशान हो चुका है। नेत्रपाल की तरफ से स्टेटमेंट आ रही है कि मैं अब इस महिला को नहीं झेल सकता। सीमा को सपोर्ट करने वाले हैं, वही लोग अब परेशान हो गए हैं कि तो लप्पू को दारू पिला देते हैं, उसको शराब-वराब पिला के उसको सुला देते हैं। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों आज ये वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अभी आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ वो वीडियो आप पूरा आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज मैं सबसे पहले आपको सीमा भगोड़ी और गुलाम हैदर के वकील मोमी मलिक साहब की नई अपडेट दूंगा, जो कि आपने अभी तक किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं सुनी होगी। जी हाँ, आज आपको इस वीडियो के अंदर बहुत बड़ी जानकारी देने जा रहा हूँ। जी हाँ, आज फिर बात करूँगा गुलाम हैदर के वकील मोमी मलिक साहब की नई अपडेट के बारे में, और फिर बात करूँगा लप्पू सचिन की बच्चों के साथ गंदी हरकत के बारे में। और इसी वीडियो के अंदर एक शानदार वीडियो भी दिखाऊंगा जो कि आप सबके होश उड़ा देगी। जी हाँ, जैसे कि आप सब ये बात जानते होंगे कि गुलाम हैदर लाइव आकर पाकिस्तान की सरकार को ही ये बोल रहे थे कि पाकिस्तान की हुकूमत मेरा कोई साथ नहीं दे रही है। लेकिन आज मैं आपको ये अपडेट बता देता हूँ कि गुलाम हैदर के वकील मोमी मलिक साहब के हाथ सीमा भगोड़ी के खिलाफ बहुत बड़े सबूत लग चुके हैं, जो कि गुलाम हैदर ने पाकिस्तान से वकील साहब को भेजे हैं, और वो सबूत वकील साहब अब कोर्ट के अंदर पेश करेंगे। जी हाँ, मैं आपको ये और बात बता देता हूँ कि जब भगोड़ी की जमानत खत्म होगी तब इस भगोड़ी को फिर से कोई जमानत नहीं मिलेगी और ये भगोड़ी वहाँ से सीधा जेल जाएगी, क्योंकि दोस्तों वकील साहब ने इस भगोड़ी के खिलाफ कई सबूत कोर्ट के अंदर पेश करेंगे। अब मैं आपको एक बहुत ही शानदार और आंखें खोल देने वाला वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, जो कि आपकी बंद आंखें खोल देगा। इसलिए ये वीडियो आपके लिए देखना बेहद जरूरी है। मगर ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। तो जैसे आप देख रहे हैं कि अभी हम लोगों को अब हमारे पास ऐसी-ऐसी खबरें आ रही हैं कि नेत्रपाल जो है वो बहुत परेशान हो चुका है। नेत्रपाल की तरफ से स्टेटमेंट आ रही है कि मैं अब इस महिला को नहीं झेल सकता। पहले तो उन्होंने रख लिया, लेकिन जिस तरह से अभी हमारे पास बातें आ रही हैं, जिस तरह से वहाँ के लोग बोल रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनके टच में हैं और वो बोलते भी हैं, और वो उनके टच में इस तरह से हैं कि सीमा को जो सपोर्ट करते हैं। जो सीमा को सपोर्ट करने वाले हैं, वही लोग अब परेशान हो गए हैं कि नेत्रपाल को परेशानी होने लग गई है। क्योंकि नेत्रपाल को हर चीज़ के लिए, पैसों के लिए, हर चीज़ के लिए जो है हाथ सीमा के आगे फैलाना पड़ता है। जिस तरह से मोमिन मलिक साहब ने आज जो कर दिखाया, तो ये अनएक्सपेक्टेड था। कि आज ही हो जाएगा। जिस तरह से हम लोग छुट्टियाँ बिताते तो सोचते हैं कि आज हो सकता है कि आज वकील साहब नहीं मिलेंगे या जज साहब नहीं मिलेंगे, बट उन्होंने ये काम कर दिखाया तो लोगों को ना एकदम ऐसा आश्चर्य हुआ कि लगा कि हमें मतलब करना चाहिए कुछ। ऐसा लगा कि जैसे पटाखे छूट रहे हैं कहीं से। तो उन्होंने जब जैसे वो स्टेटमेंट दी तो सच में ही आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं तो धाराएँ गिनती रह गई उँगलियों में कि कौन-कौन सी धाराएँ लगा दी, क्या-क्या धाराएँ लगा दी, कैसे-कैसे धाराएँ लगा दी। मतलब हम लोगों को प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। जो इतने महीनों से हम लोग चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, वही सब बातें उन्होंने वहाँ बोला है, और इन लोगों को अब प्रूफ करना है, और इन लोगों के बस की कोई प्रूफ करना नहीं है, क्योंकि इन लोगों के पास कुछ नहीं है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और अब वकील साहब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जैसे बोला गया था कि मोमिन मलिक साहब क्या कर लेंगे? वो आए हैं, वो वहाँ से पाकिस्तान के जासूस हैं, वो भी कुछ नहीं करेंगे। तो अंदर एक टीस होती थी कि बजरंगी भाईजान को इस तरह से बोला जा रहा है, जिस तरह से वो अपना काम आके उन्होंने किया, और इतने थोड़े दिनों में उन्होंने हमें दिखाया कि भैया जो इन्होंने इतना रायता फैला रखा है ना, उन्होंने उसको समेटने की कोशिश की। वो समेटा उन्होंने, वो समेटने के बाद उन्होंने हमारे सामने परोसा कि ये देखिए, इन्होंने ये क किया था और हम लोगों ने ये कर दिया है। तो एक आस जग गई थी, बहुत अच्छा वो हो गया था। लेकिन छुट्टी के बाद जस्ट अगले दिन, क्योंकि मेरी कल ही उनसे बात हुई थी फ़ोन पे, और उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह समझाया कि सरिता, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये केस कुछ नहीं है। आपको कुछ भी प्रूफ नहीं करना है, आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, आप उस तरह से काम कीजिए, क्योंकि आप गलत रास्ता नहीं पकड़ रहे हैं, और आपने कोई गलत गलत स्टेटमेंट नहीं दी है, क्योंकि आपको लोग सुनते हैं, आपको सारे लोग सुनते हैं, और आपको और लोग तो जो है, हम कानून के दायरे में मैं कानून के दायरे में रहता हूँ, और कानून को मैं वो करता हूँ, तो मैं खुद आपको सुनता हूँ। तो हमें पता है कि आप कभी भी गलत वो नहीं करेंगे, स्टेटमेंट नहीं देंगे। तो उस तरह से उन्होंने कल मुझे फ़ोन पे मेबी 15 मिनट उन्होंने समझाया। उन्होंने बोला, और आप चिंता मत कीजिए, आपके सामने बहुत कोर्ट खुलने दीजिए, क्योंकि छुट्टी थी, और वो जैसे ही गए, वैसे ही उन्होंने बोला कि आप एक 1 या 2 दिन में देखिए, आप खुश हो जाएँगी कि आपके सामने ऐसी कोई एक
बात आने वाली है, आप खुश होने वाले हैं। तो मैंने अच्छा, कहा सर इसका मैडम मतलब ये है कि हम मतलब ये ना सोचे ना कि भई अभी छुट्टी है, तो आज जज नहीं मिला, कल कोई दूसरा लॉयर नहीं मिला या फिर आपकी उनसे बात नहीं हो पाई। बोला इस चीज़ को बिल्कुल आप दरकिनार कर दीजिए। जैसे हम बच्चों के हवाले से बात करते थे, जैसे बीच में वो लड़का बड़ा वाला जो बेटा है, उसको कहीं इन्होंने भेजा हुआ था, तो जब-जब हमारी बातें होती थी, तब-तब वो उस टाइम पे बच्चों को बुला के और दिखाने लग जाते थे। पर वाक़ई में आज तक हमें ये पता नहीं चला कि बच्चों की देख-रेख कौन करता है, बच्चे कैसे हैं, कहाँ हैं, ये बोल के स्कूल भी जाते हैं। अब छुट्टियों में जब विंटर्स वेकेशंस थे, ये उस टाइम पे भी उनको ड्रेस पहना के मतलब ये इतना बेवकूफ़ समझती है कि विंटर वेकेशंस पड़े हुए हैं और इसके बच्चे कौन से स्कूल में जा रहे हैं। अब निकल के आ रही है बात कि वो घर में ट्यूशन पढ़ता है। चलिए ठीक है, वो बात ठीक है। फिर इन्होंने बेटे को किसी गुरुकुल में भेजा, वहाँ की भी बात इन्होंने नहीं बताई। उसके बाद तीनों बच्चे जब इसके बीच में पिटाई हुई थी, अभी परसों भी शायद इसकी पिटाई हुई है और आप लोग देख रहे होंगे कि एक वायरल हो रही है एक वीडियो कि फिर उसी वाली आँख में इसके लगी हुई है। ये वाली चीज़ जो है ना, ये अभी फिर रिसेंटली मेरे को लग रहा है कि जिस दिन अच्छा, होली थी, उसके बाद भी ऐसा कुछ हुआ है वहाँ पे कि अच्छा, अच्छा। सुनने में आया, हाँ जी, सुनने में आया यानी है कि लगातार हो कि रहा ये है, यानी कि लगातार किसी हो को रहा है, रात को लगातार हो व्हाट्सएप रहा कर रही थी। हाँ जी, है। जी, किसी को रात को लगातार व्हाट्सएप हो रहा कर है, रही पिटाई थी। इसकी लगातार हो रही है। जी, जी। एक्चुअली एक्चुअली मैं आपको हाँ, ये बताऊँ कि वहाँ पे लगातार उसकी पिटाई हो रही है। जब-जब उसकी पिटाई होती है, बच्चों को दूसरे कमरे में बंद कर दिया जाता है, ऐसा सुना गया है या फिर वो बबीता के घर में भेज दिया जाता है और बहुत सारे लोग आते हैं गाड़ियों में रात को, दिन में, जब भी टाइम लगता है क्योंकि आस्था माँ जी के पास वो सारे प्रूफ्स पड़े हुए हैं, जो उसके बिहाफ़ पे हैं, उसके खिलाफ है। तो लप्पू को दारू पिला देते हैं, उसको शराब-वराब पिला के उसको सुला देते हैं। परसों की बात शायद ऐसे हुई कि जिस दिन होली थी, उस दिन भी कोई उससे मिलने आया और वो रात को किसी को मैसेज कर रही थी, तो लप्पू शायद हो सकता है होश में आया हो, उसने देखा है, तो तब भी उसकी पिटाई हुई है। वो भी हम मुमकिन है लोग देखे फीडर हैं। मुँह से निकला हो, मुमकिन है फीडर मुँह से निकला उसको फिर होश आया हो। हो सकता है। तो वो हो सकता है कि पता नहीं उस टाइम पे लड़ाई हुई है, बट उसने देखे हैं कि ये किसी को कर रही है और वहाँ पे जो भी ख़ैर वो चैटिंग को तो मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि चैटिंग तो वो कभी की भी हो सकती है। एक चैटिंग पहले भी इनकी वायरल हुई थी जो उनके साथ में थी, एपी सिंह जी के साथ में थी, तो वो चैटिंग भी पहले भी वायरल हुई थी। तो इस तरह से मतलब है कुछ ऐसा तो है, अब वो परेशान है। अब वो वहाँ से निकलना चाहती है और जी, उसके हाव-भाव से पता चलता है कि अब वो वहाँ पे परेशान हो गई है क्योंकि जिस तरह से एपी सिंह जी ने उनका हाथ छोड़ा है, आपने देखा ना उन्होंने जब दामन पकड़ा तो ऐसा पकड़ा कि वो छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन अब उन्होंने दामन क्या हाथ सब कुछ छोड़-छाड़ के उसको और पता नहीं मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब उन्होंने इतना बड़ा धोखा उसको क्यों दे दिया? जबकि वो बोल रहे थे कि भई मैं तो यहाँ नागरिकता दिलाऊँगा। आप नागरिकता मत दिलाइए लेकिन वो औरत अब बेबस है। उस औरत का अभी आप साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर जब हुँ, जिस टाइम पे आपको कमाई करनी थी, तब तक आपने उस औरत का खूब फ़ायदा उठाया। देखिए, एक औरत होने के नाते उस औरत को मैं भी गलत नहीं बोलूँगी इस चीज़ के लिए। औरत ने गलत किया है, इल्लीगल आई है, बच्चों को लेके आई है और वो है क्रिमिनल है। बट अभी वो सो कॉल्ड भाई कहाँ गए? जब कमाने के चक्कर से उन्होंने उसका बोला कि भैया इसको सचिन सीमा मीना बोलो, ज़बरदस्ती बनाया उन्होंने। जो अब की उसके लिए भी उन पे एक धारा लगी हुई है। ज़बरदस्ती उन्होंने उनकी शादी करवाई, उसके लिए भी एक धारा लग गई है। ज़बरदस्ती उसको उन्होंने बोला कि तेरे को यहाँ पे नेशनैलिटी मिल जाएगी। उस चीज़ के लिए भी बरगलाया उन्होंने। हमारे धर्म के खिलाफ भी उन्होंने बोला कि अब हनुमान चालीसा ये करो, वो करो। मतलब इस तरह के आपने पूरा प्रपंच रच दिया है। जब लास्ट टाइम में उस औरत को आपकी ज़रूरत पड़ रही है, तो आप मुँह छुपा के कहीं बैठ गए हैं। अब आपको पता है कि भई उसने भी जाना है, मैंने भी जाना है। तो जब आपने सारे कृत्य, सारे काम उसके साथ मिलके किए हैं, तो अब आप लास्ट में क्यों भाग गए हैं? क्या आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि एक महिला को आप जिस तरह यूज़ कर रहे थे, उसी तरह उस महिला के साथ में आप जेल तक जाने की हिम्मत करें? क्या आप में इतनी हिम्मत नहीं है? तो जी, मुझे जी। नहीं लगता है कि उनको इस तरह बैठे रहना चाहिए गर्भ गुफ़ा में। हाँ, मैं जितने जितने महीनों तक एपी सिंह जी ने हमें बेवकूफ़ बनाया, अगर एपी सिंह जी बंदर की तरह उस तरह से नाच करें ना उतने महीने, तो हो सकता है कि हम थोड़ी-सी उनकी सज़ा कम करवा दें। बाकी इसके हुँ, अलावा और कुछ नहीं है, अच्छा और जी कुछ सर नहीं है। वो कोई भी जैसे पिटीशन लगाएँ, कोई भी वो डालें, कुछ नहीं है। तो सिटीज़नशिप आपको पाने के लिए उनको 7 साल की वहाँ 7 साल तक उनको रहना पड़ेगा और इस तरह नहीं, उनको लीगली आना पड़ेगा, इल्लीगल नहीं और उनके कोई भी डॉक्यूमेंट्स गलत नहीं होने चाहिए, उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए और आके भारत में आराम से रहें, जिस तरह से और जो हमारे देश में बहुत सारे लोग आए हुए हैं और उनको अगर वो आए हुए होते दिसंबर 2014 दिसंबर 31 से पहले अगर वो आ चुके होते तो शायद हो सकता था। लेकिन सबसे पहले शायद उनका नाम ऊपर था कि इनको डिपोर्ट करना है तो मोहतरमा ने उस दिन झंडा पकड़ के भाई का स्वागत भाई को बहुत धन्यवाद किया। ये तो पता ही नहीं कि भाई बेवकूफ़ बना गया। तो इसके अलावा और कुछ नहीं है। उनको सिटीज़नशिप तो किसी भी हालत में नहीं मिलेगी। डिपोर्ट ही होना है, पहले सज़ा काटनी है, उसके बाद डिपोर्ट होना है। नहीं जी, शायद सर आपने देखा ना उन्होंने पहले से ही नाच गाने को ही चूज़ किया। तो उन्होंने सोचा होगा कि भैया देखो इल्लीगल आई है, जाना इसने है ही, वो ऑलरेडी पहले हाथ खड़े कर चुके हैं कि भई जो भी मैं काम कर रहा हूँ, वो काम होना नहीं है। मैंने जाके गुफ़ा में घुस जाना है, मुझे लोगों ने पकड़ देना। जैसे कि मैं कल भी बोल रही हूँ कि वो ऐसी गुफ़ा में गए हुए हैं जहाँ आगे खुला नहीं है, पीछे मोमिन मलिक साहब हैं। अगर मोमिन मलिक साहब एक किनारे हो भी जाते हैं तो फिर हम लोग खड़े हैं। फिर हम लोग जो बेवकूफ़ बनाए गए हैं ना, हम लोग खड़े हैं। तो ऐसे ऐसे नहीं छोड़ेंगे। सर एपी सिंह सर ने इस बार ये चाल चली है, उन्होंने बोला है ना कि हम तो डूबेंगे, डूबेंगे सनम अपने साथ बहुत सारों को लेके डूबेंगे। तो इतने सारे लोगों की नौकरी जाने वाली है ना, वो यकीन भी नहीं कर सकते उन लोग कि कितने सारे लोगों को वो खाने वाले हैं।
इतने सारे लोगों को वो निगलने वाले हैं एक अतर की तरह। बस आप देखते जाइए कि कितने सारे लोगों की नौकरी खतरे में पड़ती है अभी मोमिन मलिक साहब के आने से। वो कुछ जो काम दोस्त नहीं हुआ इतने महीनों में ना, वो काम अभी 1 महीने में इतना सारा हो गया और सीधा कोर्ट तक चले गए हैं। सीधा कोर्ट से ही उन्होंने पुलिस वालों को बोल दिया कि भैया 18 तारीख तक आप हमें पूरी इन्फॉर्मेशन दीजिए। अगर 18 तारीख के बाद अगर नहीं होता है 18 तारीख तक, उसके बाद कानूनी कार्रवाई होगी और एपी सिंह जी भी आएँगे कान पकड़ के, हर कोई आएगा। उसके बाद जाके एपी सिंह जी कितनों का बर्बाद करेंगे। निर्भया के केस में तो उन्होंने निर्भया को वो किया था, 4 घर बर्बाद किए थे जिनको फांसी हुई, लेकिन अभी यहाँ पे वो कितनों की नौकरी खाएँगे, कितनों के बाल-बच्चों को भूखा रखेंगे, कितने लोगों को वो बर्बाद करेंगे, कितने लोगों को शायद वो सलाखों के पीछे अपने साथ ले जाएँगे। तो सरिता आप ये मैडम देखिए ना यहाँ कि एक बंदा ये सारा माइंड सेट करके जा रहा है, जबकि उनको पता है कि मेरी एक गलती की सज़ा इतने सारे लोगों को मिलने वाली है। आप देखिए। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये शानदार वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो के अंदर देखा होगा कैसे इस सीमा की बैंड बजी है। दोस्तों अब भगोड़ी जाएगी जेल के अंदर, वो भी पूरे 5 साल के लिए, क्योंकि मोमिन मलिक साहब जो कि गुलाम हैदर के वकील हैं वो इस भगोड़ी को जेल भेजकर ही दम लेंगे और उनके हाथ कई सबूत भी लग चुके हैं। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।